अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या डिस्कस किया है? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इस समय कुल 4 प्रकार के 29 राज्य बने। एक प्रकार का राज्य मतलब पार्ट ए के राज्य, पार्ट बी के राज्य, पार्ट सी के राज्य और पार्ट डी के राज्य। पार्ट ए में कुल 9 राज्य, पार्ट बी में कुल 9 राज्य, पार्ट सी में कुल 10 राज्य और पार्ट डी में केवल 1 राज्य, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, आगे इसी कहानी को हम बढ़ाते हैं। ये जो राज्य बने थे ये प्रशासनिक आधार पर बने थे, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है तो भारत के नागरिकों के द्वारा भारत सरकार से डिमांड किया जाता है कि जो राज्यों का निर्माण किया जाए वो भाषाओं के आधार पर किया जाए। अब यहां पर 4 प्रकार के 29 राज्य बने जरूर थे, लेकिन जैसे मान लो कोई एक राज्य लेते हो, जैसे कि मान लो हैदराबाद लेते हो, तो हैदराबाद में अगर हम ध्यान देंगे तो हैदराबाद में बहुत सारा एरिया कहां का था? महाराष्ट्र का था। मराठी भाषा एरिया आ गया। हैदराबाद का जो मिडिल पोर्शन था वहां पर लोग तेलुगु बोल रहे थे, और कुछ एरिया कहां का चला गया था? कर्नाटक का, जहां लोग कन्नड़ बोल रहे थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं हैदराबाद एक स्टेट बना जरूर, लेकिन वो प्रशासन के आधार पर बना था, लेकिन कई भाषाओं के लोग वहां पर मिल रहे थे एरिया के हिसाब से। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है और 4 प्रकार के 29 राज्य बनते हैं प्रशासन के आधार पर, लेकिन भारतीयों के द्वारा अब भाषाओं के आधार पर राज्यों की डिमांड की जाती है। ऐसा समझ? तो इसी धारा पर हम अगला क्लास चालू कर रहे हैं। सबसे पहले आज के हिसाब से हम भारत का मैप देख लेते हैं। यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। यह है पाकिस्तान। यहां पर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह आपका एक्साई चीन। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यह है चंडीगढ़। यह आपका एनसीआर दिल्ली। यहां पर है मध्य प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात। यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम हो चुका है क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यह आपका है सिक्किम। यहां पर है आपका मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यह आपका है बांग्लादेश। यह है नेपाल। यह आपका है, यहां पर देखना है, यह है भूटान। ठीक, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम अभी भी क्या देख रहे हैं? अनुच्छेद 1 का ही डिटेलिंग देख रहे हैं, आर्टिकल 1 का। पूरा विकसित कीजिए। अच्छा, ये बनाए नहीं? ठीक है। यह आपका है उड़ीसा। यहां पर है मध्य प्रदेश। यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है तेलंगाना। अब हो गया ना पूरा? यह आपका आर्टिकल 1। ध्यान दीजिए। तो 26 जनवरी 1950 में जब 4 प्रकार के 29 राज्य बनाए जाते हैं जो कि प्रशासन के आधार पर बने थे, अब भारतीयों की डिमांड थी कि हमें भाषाओं के आधार पर राज्य दिए जाए। तो यहां पर एक जगह डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, और वो है आज का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। इनके द्वारा
तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का डिमांड किया गया, राज्य की मांग की गई और इन्होंने आमरण अनशन का प्रारंभ कर दिया। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग की गई कि हमें आंध्र प्रदेश, उस समय आंध्र प्रदेश नहीं था, उस समय आंध्र राज्य की मांग की गई। किस राज्य की? आंध्र राज्य की मांग की गई, जो आज का है आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की गई और इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया कि अगर भारत सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर नहीं दिया जाएगा तो मैं क्या प्रारंभ कर रहा हूं? आमरण अनशन। और अनशन करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए, आमरण अनशन करते हुए अनशन के 56वें दिन इनका हो जाता है देहांत। तो लोगों के ऊपर, लोगों का आक्रोश बढ़ जाता है कि हमारे नेता की हो गई मृत्यु, तो लोगों का आक्रोश बढ़ जाता है, जिसे भारत सरकार भी थरथरा जाती है। तत्काल पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा की जाती है। आंध्र राज्य की घोषणा की जाती है। जो आज का आंध्र प्रदेश है उस समय क्या कहलाता है? आंध्र राज्य। आंध्र राज्य की घोषणा की जाती है दिसंबर 1952 में। कब घोषणा की जाती है? दिसंबर 1952 में। और इसी के एक साल बाद 1 अक्टूबर 1953 में भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य किस आधार पर? भाषाओं के आधार पर बनता है आंध्र प्रदेश। आया समझ? कब बनता है? आंध्र प्रदेश राज्य बनता है 1 अक्टूबर 1953। समझ आया? तो इसी कहानी को देखते हैं। अब ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो। यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ गई कि सर आंध्र प्रदेश राज्य बन जाएगा कब? 1 अक्टूबर 1953 में। किस आधार पर बना है? भाषाओं के आधार पर। जब यह भाषाओं के आधार पर बना है, इसका मतलब यह है कि बाकी राज्य भी अपना डिमांड क्या करेगी? बढ़ा देगी। इसीलिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा कि भाषाओं के आधार पर अगर हमें राज्य बनाना ही है तो उसका ढांचा किस प्रकार से हो, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया फजल अली के नेतृत्व में। इसलिए कमीशन का नाम पड़ता है फजल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। आया? लेकिन इस आयोग के निर्माण के पहले भी भारत में 2 आयोग बनाए जा चुके हैं। भारत का संविधान लागू होने से पहले ही उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पहले भी भारत में 2 कमेटी बनी थी कि भाई भारत के संविधान को तो हम लागू करेंगे, लेकिन अगर मान लो राज्यों को हम बना सकते हैं किसी आधार पर, तो उसके लिए 2 आयोग बने थे। कितने आयोग? 2 आयोग। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर इस आयोग को डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दो। 3 कमिटीज, 3 committees formed, 3 committees formed for state formation। भारत में राज्यों के गठन के लिए बनाई गई 3 कमेटी। पहला का गठन होता है 1948 में। ईयर बस याद रखो 1948। हालांकि इसका गठन हुआ है जून 1948। जून लिख दूं कम से कम? हाँ लिख देता हूं, चलो। इसका गठन हुआ है जून 1948। आया? इस कमेटी का नाम है S.K. धर। इसके अध्यक्ष कौन थे? S.K. धर। ठीक, न्यायाधीश S.K. धर, इन्हीं के नाम पर है S.K. धर कमेटी। S.K. धर कमेटी, इन हिंदी समिति लिख लेना। क्या लिख लेना? समिति। कमेटी का मतलब समिति लिखना, लेकिन कमीशन का मतलब क्या लिखना? आयोग। ठीक, तो ये कमेटी है
जून 1948 में न्यायमूर्ति एसके धर के नेतृत्व में, एसके धर की अध्यक्षता में एसके धर समिति, एसके धर कमेटी का गठन किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इनके द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया है दिसंबर 1948 में, लगभग 6 महीने के बाद। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, वो रिपोर्ट को सुनो। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि भारत में राज्यों का निर्माण प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो आधार क्या बताया इन्होंने, प्रशासनिक आधार पर आया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, देखो ये कब है, भारत का संविधान लागू होने के पहले। तो इसका मतलब भारत में जो 4 प्रकार के राज्य बने, 29 राज्य बने, वो किस आधार पर बने, प्रशासनिक आधार पर। ये उसके पहले की बात है ना, भारत का संविधान लागू होने के पहले, इसलिए इसको पहले समझो। लेकिन मैं इसको पहले इसमें नहीं बताया, मैं बोला कि पूरे कमेटी को एक साथ बता देता हूं। कई बार क्या होता है, बच्चों को कमेटी अलग अलग पढ़ाते हैं ना, कंफ्यूजन होता है। एक जगह पढ़ा दो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, जिसमें 4 प्रकार के 29 राज्य बनाए गए। ये उसके पहले की बात है। तो जून 1948 में न्यायमूर्ति एसके धर की अध्यक्षता में एसके धर समिति, एसके धर कमेटी का गठन किया गया। इनके द्वारा 6 महीने के बाद ही रिपोर्ट सौंप दिया गया दिसंबर 1948 में। और इनकी रिपोर्ट में क्या लिखा गया था कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि भारत में राज्यों का निर्माण प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। आया रिपोर्ट में क्या लिखा था, समझ आ गया। दूसरा, इन्होंने राज्यों के निर्माण में कौन सी बात बोला, प्रशासनिक आधार पर। किस आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। आया। तो भारत में राज्यों का निर्माण जो होगा वो प्रशासनिक आधार पर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर होगा। आया। अब ध्यान रखो, इसके बाद हुआ क्या, जैसे दिसंबर 1948 में एसके धर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपा, अभी तक भारत का संविधान लागू, कहानी को दिमाग बैठाते चलना है तब समझ में आएगा। तो जैसे दिसंबर 1948 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा कि भारत में भाषाओं के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, पूरे भारतीयों के बीच रोष पैदा हो गया और फिर से आंदोलन चालू हो गया। इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया गया कि ये ठीक नहीं है। ऐसा समझ, भारत में राज्यों का निर्माण, लोगों की डिमांड क्या थी कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर किया जाए, जैसे कि आज है, उसी आधार पर, भाषाओं के आधार पर। तो फिर से डिमांड हो गया, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हिल गए, अरे यार इसका भी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, हमें तो पब्लिक को भी लेकर चलना है ना। तो फिर एक नई कमेटी बनाई गई। जैसे ही ये रिपोर्ट सौंपा, पूरा हल्ला मच गया। तो जैसी रिपोर्ट सौंपा, उसके 4-5 दिन बाद एक नया कमेटी बनाया गया। मतलब कब बनेगा नया कमेटी, दिसंबर 1948 में एक नया कमेटी बना, जेवीपी कमेटी, जेवीपी समिति बना, जेवीपी समिति बनी। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। जे का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब क्या है, पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के अध्यक्षता में यहां पर कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी। अब दिसंबर के बाद देख ही रहे साल क्या हो रहा है, खत्म। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा 4 महीने, अर्थात अप्रैल 1949। अप्रैल 1949 में इन्होंने भी अपना रिपोर्ट सौंपा और इन्होंने वही रिपोर्ट सौंपा जो इन्होंने सौंपा था। मतलब इन्होंने सिर्फ क्या किया, टाइम पास किया। वैसे भी बड़े बड़े आदमी को भिड़ा दिए हुए इसमें, तो कुछ नहीं कर रहे ये लोग ना, लोगों की बात को ना टाल रहे हैं। नहीं ऐसा कि चलो एक काम करते हैं, एक नया कमेटी बनाते हैं, ये कुछ रिपोर्ट लाएंगे ताकि हम लोग देखते कि पब्लिक क्या हो जाए,
शांत हो जाए, ऐसा है। तो पब्लिक शांत हो गई कि चल एक नया कमेटी बन गया है दिसंबर 1948 में, जेवीपी कमेटी, और इन्होंने भी सेम वही बात बोला अपने रिपोर्ट में। अप्रैल 1949 में इनका रिपोर्ट सौंपा, इन्होंने भी यही बात बोला कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि भारत में राज्यों का निर्माण प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब इनका भी जो स्टेटमेंट था, रिपोर्ट था, बिल्कुल क्या था, सेम था, प्रशासनिक आधार पर। और इसी के जस्ट बाद देख ही रहे हो, अप्रैल खत्म है, अगले साल 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू होगा। तो इसके जस्ट बाद 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। और इस समय 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 टाइप्स के कितने राज्य बनेंगे, 29 स्टेट बनेंगे। अभी हम डिस्कस किए हैं, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना। 4 प्रकार के, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट, जिसको हमने याद कर लिया है बड़े दिमाग में। तो ये बन गया, लेकिन फिर भी पब्लिक मानने वाली नहीं थी। ये 4 प्रकार के स्टेट बन गए हैं, भारत का संविधान लागू हो गया है, लेकिन पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसा ही कोई डिमांड चलेगा और एक नई समिति बनाया जाएगा। तो पहले मैं समिति का डेटा याद करवा देता हूं और उसके बाद उस समिति को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भाषाओं के आधार पर जब राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो उसके लिए जो कमेटी बनती है वो कमेटी बनेगी तीसरी कमेटी। ये बनेगा आपका 22 दिसंबर 1953 को। 22 दिसंबर 1953 को पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद 22 दिसंबर 1953 को कमेटी बनाया जाता है। इस कमेटी का नाम है फजल अली कमीशन। इसको कमेटी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कमीशन, आयोग, फजल अली आयोग, या इसका औपचारिक नाम है, ऑफिशियल नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया जाता है। और इनको साफ बोल दिया गया है कि भाई तू अपने रिपोर्ट में ना ये मत बोल देना कि भाई राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रशासनिक आधार पर करना है। तेरे को पहले ही से बोला जा रहा है कि तेरे को भाषाओं के आधार पर राज्यों को तोड़ के बता कि भाषाओं के आधार पर कितने राज्य बनेंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। इसको पहले से समझा दिया गया है फजल अली आयोग को। इसके अध्यक्ष है फजल अली और इसमें 2 सदस्य और हैं, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर। आया, इसको हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ाऊंगा कहानी के साथ। अभी यहाँ पर तीनों कमेटी बता रहा हूं ना, तीनों कमेटी को एक साथ में लिख दिया ताकि आपको डेटा याद रहे। इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा 1955 में। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा, 1955 में। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा, क्योंकि इनको पहले समझा दिया गया था कि आपको अपनी रिपोर्ट बनानी किस आधार पर है, कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। तो आपको बस ये बताना है कि भाषाओं के आधार पर कितने राज्य बनेंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपा है 1955 में, और इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत में भाषाओं के आधार पर 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में भाषाओं के आधार पर 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज बनाया जाए। आया, इसमें क्या दे हैव रिकमेंडेड 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज will be formed on the basis of language। ये था इनका रिपोर्ट, समझा? तो इसको मैं बताऊंगा किसमें, कहानी में जोड़कर। अभी मैंने क्या बताया, 3 कमेटी, राज्य के निर्माण के लिए जो 3 कमेटी बनाई एक साथ बता दिया। दिमाग में बैठाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 कमेटी कब बना है, संविधान लागू होने से पहले, और एक कमेटी कब बना है, हाँ, संविधान लागू होने के बाद। चलिए, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं, समझो।
अब यहां आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फिर से वहीं से कहानी को पकड़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान के तहत 4 प्रकार के 29 राज्य बनाए गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। लेकिन भारत में नागरिकों के बीच रोष था कि नहीं यार, हमें राज्य चाहिए। किस आधार पर? भाषाओं के आधार पर। ऐसा ही कुछ ज्यादा रोष बढ़ गया कहां? आंध्र प्रदेश में। आज के आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के किसान नेता, कांग्रेस नेता, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता प्लस किसान नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र राज्य या आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आमरण अनशन का प्रारंभ किया और आमरण अनशन के 56वें दिन इनका देहांत हो जाता है। जैसे देहांत होता है 15 अक्टूबर 1552 में, तत्काल पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 दिसंबर 1952 में जब इनका देहांत हो जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तत्काल आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा की जाती है और इसके तहत 1 अक्टूबर 1953 में, एक साल बाद, नया राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। ये कहलाता है भारत का, आज के हिसाब से भारत का पहला राज्य। ठीक, तो पहला टॉपिक यहां पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्री रामुलु पोट्टी श्रीरामुलु स्टार्टेड क्या फास्ट अनटू डेथ। आया समझ? इनकी मांग थी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए और इनके फास्ट के 56वें दिन 56th डे ऑफ फास्ट ही डाइड। और जब आमरण अनशन के 56वें दिन इनका क्या हो जाता है? देहांत। कब होता है देहांत? देहांत का डेट याद रख लो, 15 दिसंबर 1952। इसका मतलब ये 56 दिन है, मतलब 60 दिन हुआ ना। और ये कब हो रहा है? 15 दिसंबर के पहले 15 नवंबर के पहले 15 अक्टूबर। मतलब ये कब चालू हुआ है? अक्टूबर 1952 में। अरे ये डेट एग्जैक्ट निकाल सकते हो, ये 56 दिन क्लियर है ना, डेट एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हो कि कब इसका आमरण अनशन चालू हुआ था, तो वो कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक, अक्टूबर 1952 में आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा आमरण अनशन का प्रारंभ किया गया। इनकी मांग थी कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य दिया जाए और आमरण अनशन के 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जनता के बीच आक्रोश बढ़ जाता है। अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1952 में ही जैसे इनकी मृत्यु होती है तत्काल आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर देते हैं और घोषणा के एक साल बाद 1 अक्टूबर 1953 में एक नया राज्य क्या बनता है? आंध्र प्रदेश, जो आज का क्या है? आंध्रा। एक्चुअल में जिस समय ये बना था ना तो ये था आंध्रा स्टेट। क्या बना था? आंध्रा स्टेट। आज क्या है? आंध्र प्रदेश। आया? ये है भारत का पहला राज्य। अब जैसे ही भारत का पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर, तो बाकी राज्य भी डिमांड करना चालू कर देगी। तो बाकी राज्यों में भी भाषाओं के आधार पर नए राज्य की गठन का आंदोलन चालू हो गया। ठीक, इसको देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, अरे यार ये तो करना ही पड़ेगा, तो एक काम करो, एक कमेटी का गठन करते हैं, कमीशन का गठन करते हैं। तो इसी के बाद कमीशन बनेगा फजल अली
आयोग। तो इसके बाद अगली घटना क्या होगी? अगली घटना होगी फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1953। 22 दिसंबर 1953 को फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। इसके बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे? फजल अली। इसके प्रेसिडेंट कौन है? फजल अली, उन्हीं के नाम पर है फजल अली। इसमें दो और मेंबर्स थे। पहले थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। आया? हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, दिमाग में उठाओ। इनको साफ बोल दिया गया है कि भाई तो अपने रिपोर्ट में ये मत बोल देना कि प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का गठन होगा। ये बोला ही नहीं गया, बोला है साफ कि आपको भाषाओं के आधार पर यह बताना है कि कितने राज्य बनेंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 2 साल तक बेचारे बड़ा मेहनत किए और 2 साल के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपा अपना 1955 में जब इन्होंने अपना रिपोर्ट को सौंपा तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या सिफारिश किया, क्या रिकमेंडेशन दिया? तो इन्होंने कहा कि भारत में भाषाओं के आधार पर 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। तो इनका रिपोर्ट में क्या था कि भारत में भाषाओं के आधार पर 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाए जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दे हैव रिकमेंडेड 16 states and 3 union territories will be formed on the basis of language। इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि भारत में 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश भाषाओं के आधार पर बनाए जाने चाहिए। ठीक, अब ये रिपोर्ट किसके पास आया? सरकार के पास। तो सरकार इसमें गहन अध्ययन करेगी और सरकार फाइनली बनाती है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर कितना राज्य मांगा गया है? 16 राज्य, लेकिन सरकार कितना बनाएगी? 14 राज्य। यहां बोला गया है कि 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, लेकिन सरकार कितना बनाएगी? 6। समझ आया? तो चलिए इसकी आगे कहानी देखते हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग? 1955 तक। कहां तक पहुंच गए? 1955 तक। और भारत में एक राज्य बन चुका है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो 1956, कब? 1956 1 नवंबर 1956। अब ध्यान दो, भारत सरकार के मुखिया कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास फजल अली आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट आया है 1955 में। उस रिपोर्ट में 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश की मांग की गई है। अब ये लोग क्या करेंगे? एक विधेयक बनाएंगे, बिल बनाएंगे। तो इन्होंने एक बिल बनाया जिसका नाम होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, और इसको संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश की मांग नहीं बल्कि उसमें डिजाइन किया गया है। अब यह बिल लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास होगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और यह बन जाएगा राज्य। तो अब यहां पर भारत में कुल 14 राज्य तथा क्या बनेगा? 6 केंद्र शासित प्रदेश, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश। अभी जो आंध्र प्रदेश बना है, ये एक्चुअल में इसका नाम है आंध्र
राज्य, आंध्र स्टेट आया, और बाद में ये क्या बन जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगर मैं तुमसे पूछूंगा एक बेसिक प्रश्न, देखता हूं मैं बता पाते हो कि नहीं, ये जो आंध्र स्टेट बना है ये किससे विभाजित होकर बना है, किस राज्य से विभाजित होकर बना है, मद्रास से। ये पूरा क्या था, मद्रास, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो चुका है, नहीं हुआ है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो ये कौन सा स्टेट था, मद्रास। इसका मद्रास से ही कट कर बनता है क्या, आंध्र स्टेट, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र स्टेट, बाद में आंध्र प्रदेश बनेगा। आया, इसका मतलब ये है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 1 अक्टूबर 1953 में जब आंध्र राज्य बना तो किस कानून के तहत बना था, मद्रास राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953, मद्रास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 बनेगा। अब यहां पर 1 नवंबर में कानून पास होता है, इस कानून का नाम होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक, 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये भारत की संसद से पास हो जाता है, भारत की संसद से पास हो जाता है, और इसके तहत अब भारत में बनेगा भाषाओं के आधार पर कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या भारत का संविधान लागू हो चुका है? यस, 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो चुका है। इसका मतलब अब हम कुछ भी करेंगे संविधान के साथ छेड़छाड़ तो संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। आया, तो यहां पर होता है 7वां संविधान संशोधन, कब, 1 नवंबर 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत होता है 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक नया कानून आ गया, क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब इस संशोधन के तहत भारत में 4 प्रकार के राज्य हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। इस संशोधन के तहत पहली बात क्या हुई, क्या हुआ, टर्मिनेशन ऑफ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। आया, टर्मिनेशन ऑफ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स। इसका मतलब ये जो 4 प्रकार के राज्य बने थे वो क्या किया गया, समाप्त किया गया, रिपील्ड किया गया। आया, कहानी खत्म। अब इस प्रकार के कोई राज्य नहीं है। आया, अब इसी में एक टॉपिक कवर अप कर लो। भारत के संविधान में कितने भाग हैं, 22, जिसमें 7वां भाग कौन सा है, 7वां भाग 7, याद करो, भाग 7 समाप्त हो गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 भाग 7 में था। भाग 7 में क्या था, सुन लो, भाग 7 में था 4 प्रकार के राज्य, जिसमें से उसमें था सिर्फ भाग पार्ट बी का राज्य, पार्ट बी का, तो मैं याद है लिखवाया था। हाँ, पार्ट 7 रिपील्ड बाय 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956, उसमें शेड्यूल 1 के पार्ट बी के राज्य समाप्त। अब कितने राज्य समाप्त हुए, इसका मतलब 9 राज्य। अब बाकी ये 3 भी समाप्त हो जाएंगे, है ना, एक हो जाएगा। समझ आया, स्टेट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 6 में है स्टेट्स, पार्ट 6 में क्या था, स्टेट, तो उसी को ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं फिर ये लोग, आज के स्टेट 28 स्टेट जैसे बने हैं। और सी और डी में क्या है, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 1, तो उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। समझ आया मेरी बात, और ये तो पूरा भाग ही समाप्त हो गया, कहानी खत्म। तो यहां पर ये 4 प्रकार के राज्य क्या होते हैं, समाप्त हो जाएंगे। किससे समाप्त हुए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। कब हुआ ये, 1 नवंबर 1956, और एक नया कानून आ जाता है। कानून का नाम क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन
एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब इस कानून के तहत और इस अमेंडमेंट के तहत भारत में बनते हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आया। अंडर 7, पहले एक बार हिंदी बोल देता हूं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को एक नया कानून आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस संशोधन के तहत भारत के 4 प्रकार के राज्य, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी समाप्त किए जाते हैं तथा भारत में भाषाओं के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। ठीक। अंडर 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 on 1st of November 1956, State Reorganization Act has been passed. Under this act, Part A, Part B, Part C, Part D states were terminated, and on the basis of languages, there were 14 states and 6 union territories formed. आया। अब ये देखते हैं कि भारत में कौन कौन से इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो चलिए मैप में आते हैं। चलिए अब दिमाग लगाओ, आंध्र प्रदेश तो अब थोड़ी देर पहले ही बना था, 1 अक्टूबर 1953 को ये फिर से बन रहा है। लेकिन जिस समय ये बना था इसका नाम क्या था? आंध्र स्टेट। क्या नाम था? आंध्र स्टेट, आंध्र राज्य इन हिंदी। लेकिन अब ये जब बनेगा तो कब किस डेट में बन रहा है? 1 नवंबर 1956। तो एक बन गया आंध्र प्रदेश, एक क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब इसका नया नाम, अगर आप ये कब बन रहा है, डेट यही याद रखना है। क्या डेट याद रखना है? 1 नवंबर 1956 में बनेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 14 राज्य देखो। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है, तो 2 आंसर है। 1 अक्टूबर 1953, ये भी सही है। दूसरा 1 नवंबर 1956, दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये अपना राज्योत्सव कब मनाता है? 1 नवंबर को। कब मनाता है? 1 नवंबर को। ये अपना राज्योत्सव किस आधार पर मनाता है? 1 नवंबर के आधार पर, क्योंकि ये अपना गठन मानता है 1 नवंबर 1956। समझा? आगे बढ़े। जिस समय ये राज्य बना था ना आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र राज्य बना था। तो जब आंध्र राज्य बना था उसमें तेलंगाना इसमें शामिल नहीं था। क्यों नहीं था? कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि ये हैदराबाद राज्य था। नहीं आया? किसके में? पार्ट बी में। याद आया है? तो ये अलग था वाकई में आंध्र राज्य में, लेकिन इसमें भी तेलुगु बोला जाता है। तो ये एरिया को मिला दिए कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर क्या बना? तेलंगाना और आंध्र राज्य को मिलाकर क्या बना? आंध्र प्रदेश। और आज फिर से अलग हो गया है। 2 जून 2014 को आया। चलिए, तो एक राज्य हो गया आंध्र प्रदेश, एक राज्य पकड़ना है जम्मू कश्मीर। मैं आपको बता रहा हूं क्या, 1 नवंबर 1956 में बने 14 राज्य जम्मू कश्मीर। गिनते जाओ। जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, उस समय पंजाब में पूरा हरियाणा भी शामिल है। राजस्थान 3। अब यहां पर ये जो कच्छ है, क्या है ये? आप भी इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर को दिमाग में बैठा के रखना है। ये आपका कच्छ है, ये आपका सौराष्ट्र है, और ये क्या है? बॉम्बे। ये पूरा नीचे तक क्या है? बॉम्बे है। और ये क्या था? बरार। और इसके नीचे वाला एरिया कौन सा है? हैदराबाद। तो बरार का एरिया लेना है, हैदराबाद का एरिया लेना है? और ये बॉम्बे का एरिया लेना है, यहां से यहां तक कच्छ का एरिया लेना है, सौराष्ट्र। ये पूरे को मिलाकर
यहां से यहां तक बनता है बॉम्बे। क्या बनता है? बॉम्बे। इसमें मैं ये तेलंगाना को मिटा नहीं रहा हूं, ये समझ जा रहे दोनों है आंध्र प्रदेश में, है ना, बस कॉमन सेंस लेके बैठना है। तो ये है बॉम्बे। कितने हो गए? 1 2 3 4। ये आपका बनता है मध्य प्रदेश। क्या बनता है? मध्य प्रदेश, एमपी। ये आपका बनता है उत्तर प्रदेश। ये आपका बनता है बिहार। ये आपका बनता है उड़ीसा। उड़ीसा बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी वर्तमान में ये नाम है ना, ये कब हुआ है? 2011 में। ठीक, तो अभी उड़ीसा ही लिखो। तो 1 2 3 4 5 6 7। वेस्ट बंगाल कितने हो गए? 8। असम 9। तो आज असम, ये जो मैं असम बना रहा हूं, इसमें 2 को छोड़कर लेना है। एक आपका मणिपुर, एक आपका मणिपुर और एक आपका त्रिपुरा। ये 2 को छोड़कर बनता है पूरा असम। तो ये जो असम बना है 1956 की स्थिति में, उसमें कौन कौन से राज्य हैं? एक असम, एक अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मिजोरम, 4 मेघालय, 5। तो यहां पर इस असम में कितने सिस्टर्स हैं? 5 सिस्टर्स। कितने सिस्टर्स हैं? 5 सिस्टर्स। इसमें मणिपुर और त्रिपुरा शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर जो था आपका खासी स्टेट, वो भी शामिल हो गया मेघालय के साथ। और यहां पर क्या पढ़े थे? कूच बिहार, वो कहां शामिल हो गया? वेस्ट बंगाल में। कहानी खत्म। कितने में काउंट करो? 10। अब यहां पर देखो 4। आंध्र प्रदेश 1। ये क्या है? मैसूर। अभी भी इसका नाम क्या है? मैसूर है। बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा? कर्नाटका। 1956 में जब ये राज्य बना था ना कर्नाटक, तब इसका नाम क्या था? मैसूर था। ठीक, इसका नाम वाकई में चेंज हो गया। त्रावणकोर कोचीन से क्या नाम चेंज हो गया? केरला। लेकिन कर्नाटक उस समय नहीं हुआ था। क्या हुआ था? मैसूर था। ये नाम कब चेंज होगा? ये नाम चेंज होगा आपका 1973 में। कब होगा? 1973 में होगा ये कर्नाटका आया। लेकिन 1956 में जब कर्नाटक बना था तो इसका नाम क्या था? मैसूर। और 1973 में इसका नाम क्या हो जाएगा? कर्नाटका। अगर मैं आपसे जब ऐसे पूछता हूं कि कर्नाटका राज्य का गठन कब हुआ है, क्या बोलोगे? 1956 ही बोलोगे। नहीं आया भाई? नाम परिवर्तन कब हुआ? मैसूर से कर्नाटक 1973। अरे लड़की, जैसे फॉर एग्जांपल तेरा जन्म हुआ है वर्ष 2000 में, और वर्ष 2000 में इसका नाम रखे पिंकी। 2010 में इसका नाम रख दिए रिंकी। तो मैं पूछूंगा रिंकी का जन्म कब हुआ है? 2010 में कि 2000 में? 2000 में ना। नाम चेंज होने से उसका जन्म तिथि थोड़ी बदल जाएगा। तो वैसे यहां पर है मैसूर राज्य का गठन कब हुआ है? 1956। लेकिन 1973 में इसका नामकरण क्या हो गया? कर्नाटका। तो अगर पूछा जाए कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ, तो 1956 ही मारना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है कि मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक में परिवर्तन कब किए, तब मारना 1953 आया। यहां देखना है ये आपको केरल, ये इसको चेंज कर दिए। केरल को वाकई में उसी समय चेंज कर दिया। त्रावणकोर कोचीन से क्या कर दिए? केरला। और ये आपका है तमिलनाडु। जब इसका राज्य का निर्माण हुआ ना तो इसका नाम तमिलनाडु नहीं था, मद्रास। 1 नवंबर 1956 में इसका नाम क्या है? मद्रास। और इसका 1969 में नाम क्या रख दिए? तमिलनाडु। क्या रख दिए? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ है? 1956। 69 नहीं, 1956। यस। चेन्नई फिर से वही कहानी रिंकी पिंकी वाला समझाया, फिर इसको समझ में नहीं आया। मद्रास राज्य का गठन कब हुआ है? 1956। और तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ है? अभी भी 1956। तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ है? 1956। लेकिन हाँ, मद्रास से तमिलनाडु नाम में परिवर्तन कब हुआ है? 1969। तो ये है 14 राज्य। कहानी खत्म। अब देखते हैं 6 यूनियन टेरिटरीज। 6 यूनियन टेरिटरी जो 1 नवंबर 1956 में बना है। 1 नवंबर 1956 बना है। देखो, एक ले लेना सीधा हिमाचल प्रदेश। क्या लेना है? हिमाचल प्रदेश। ये यूनियन टेरिटरी था। क्या था? हिमाचल प्रदेश। एक ये देख लो, यहां तो दिख ही रहा है मणिपुर।
2 और ये क्या है त्रिपुरा 3। नहीं आया? आया? समझ आया? 3 हो गए, 3 और बचे हैं, तो 3 में एक लेना है दिल्ली, क्या है दिल्ली, एक लेना है लक्षद्वीप और एक लेना है अंडमान के अंदर। जगह खा गए हैं यार, तो अंडमान थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, एक बन जाए। ये है ना अंडमान, है ना, तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश तो एकदम सीधा सीधा देख गया, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये 3 हमेशा कंफ्यूजन में आएगा तुम्हारे। कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। अरे बहुत सारे बुक वाले तो इतने बड़े वाले हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर संविधान के। वो 1956 में 6 राज्य जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए ना, उसमें से एक लेते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी लेते हैं। तुम बताओ क्या पुदुचेरी उस समय हमको फ्रांस से मिला था क्या? एक नवंबर 1954 में हमें जब पुदुचेरी मिला था तो समझ लो मोटा मोटी किराए से मिला था, जमीन का पोजीशन मिला था, डी फैक्टो एग्रीमेंट। 1 नवंबर 1954 में फ्रांस और इंडिया के बीच पुदुचेरी के जमीन को लेकर माहे, इसमें कौन कौन है? माहे, यनम, पुदुचेरी, कलाइकल, ये फ्रांस के अधिग्रहण में था। तो 1 नवंबर 1954 में इंडिया और फ्रांस के बीच डी फैक्टो लैंड एग्रीमेंट होता है। डी फैक्टो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि फिजिकल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो चारों है ये भारत के पास आ गया, लेकिन इसका लीगल राइट आया नहीं था, कानूनी अधिकार में प्राप्त नहीं हुआ था। तो 1 नवंबर 1954 को भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में होता है डी फैक्टो लैंड एग्रीमेंट। तो ये पुदुचेरी हमारे पास किस रूप में आया है? किराए के रूप में। किस रूप में? किराए के रूप में। ये जमीन को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कानूनी अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। फिर उसके बाद 16 अगस्त 1962 को फ्रांस और इंडिया के बीच फिर से एग्रीमेंट होता है। अब ये एग्रीमेंट है डी ज्योर लैंड एग्रीमेंट। डी ज्योर लैंड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कानूनी अधिकार। अब आपका ये पूरी तरह से आपने खरीद लिया, समझ में नहीं आया, तो अब आप इसे कोई भी एक्शन ले सकते हो। तो भारत सरकार तत्काल 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत 1 जुलाई 1963 को पुदुचेरी का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। आया? नहीं आया? तो पुदुचेरी इसमें शामिल हो सकता है क्या? बताओ इसमें 6 में। तो वो बुक वाले कहां से कुछ भी डाल दे रहे हैं। इसीलिए इसको बताने के लिए मैंने पूरा ब्रिटिश प्रोविंस बताया, प्रिंसली स्टेट बताया, ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ आया ना? ये समझ आया? चलो, तो इसके बाद का जो अभी अगला लेक्चर है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसको मिटाओगे तो अभी पढ़ाई चालू रहेगी, ये वीडियो एक ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।